हेलो गाइस, आज बात करेंगे कॉरपोरेट अकाउंटिंग के एग्ज़ाम पैटर्न की कि किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है बीकॉम प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। तो देखो, कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो यार इसको कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ड्यू फॉल से रिलेटेड हर वीडियो आपको यही मिलेगी। तो देखो, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 75 दे रखे हैं, 3 घंटे की टाइमिंग है। आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। इसमें कहता है द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ABC, जिसमें डिस्क्लोज यहाँ पे बैलेंसेस दे रखे हैं। इसके बाद बैलेंस शीट के बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे कहता है पास जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग द डायरेक्टर वांट टू देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन ऑफ फ्री reserve, also show the note account related to shareholder fund post redemption। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली जर्नल एंट्री करनी है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके कॉरपोरेट अकाउंटिंग के फर्स्ट यूनिट से बना है, जिसमें आपको इशू ऑफ शेयर पढ़ने थे। ये फर्स्ट यूनिट है आपकी। फिर अगर आप को ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसके ऑप्शनल में एक और क्वेश्चन दिया है, जो कि ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें एक कंपनी दे रखी है, उसमें भी रिडम्पशन के बारे में बताया गया है, डिबेंचर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे भी आपको एंट्रीज पास करनी है। और यहाँ पे देखो, अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करने हैं। जैसे यहाँ पे आपको डिबेंचर अकाउंट बनाना है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट बनाना है। सेकंड बी पार्ट जो है, इसमें आपको ABC लिमिटेड इशू कैपिटल दे रखे हैं। यहाँ पे भी आपको पास से जर्नल एंट्री करनी है, जैसे कि यहाँ पे दे रखी है। आपको यहाँ पे पास से जर्नल एंट्रीज करनी है बायबैक की। तो देखो, नॉर्मली ये जो फर्स्ट यूनिट है आपकी बुक की, ये उन्हीं में से ही क्वेश्चन बनाया गया है, इशू ऑफ शेयर में से। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस है इसका, जिसमें आपको एक प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और आपको एक बैलेंस शीट भी यहाँ पे तैयार करनी है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पूरा डेबिट एंड क्रेडिट पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। अगर आपको ये भी क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पे भी ऑप्शनल दे रखा है, जिसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ पूछी गई है। यहाँ कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेट एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इसकी बैलेंस शीट आपको बना के दिखानी है। तो देखो, नॉर्मली दोनों ही क्वेश्चन सेम है, उसमें भी स्टेटमेंट बनानी है, इसमें भी स्टेटमेंट बनानी है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 15-15 नंबर के इक्वली, सारे 15-15 नंबर के लिए क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, जिसमें ABC बैलेंस शीट दे रखी है यहाँ पे, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। नोट टू अकाउंट दे रखा है। अब यहाँ पे क्या पूछता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको प्रिपेयर करनी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। देखो यार, कैश फ्लो 12th क्लास में बहुत करी है, बहुत आसान है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, जो कि 10 नंबर की है। इसके बी में आपको एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है, वो 5 नंबर का है। फिर अगर आपको ये भी नहीं आता तो दोबारा से AB में आपको, मतलब कह सकते हो कि हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शनल देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको एक कैलकुलेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको क्या निकालना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी कैश फ्लो। देखो, यहाँ पे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रखी है। तो कह सकते हो कि हर चैप्टर में से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर दूसरे वाले बी पार्ट में भी आपको देखो एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर का, तो यानी हर क्वेश्चन 15 नंबर का यहाँ पे है। फिर फोर्थ क्वेश्चन कहता है ड्यू टू कंटिन्यूस लॉसेस सफर्ड इन द पास्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर आपको बैलेंस शीट दे रखी है, आपको यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फिर कहता है गिव अ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड द अबव स्कीम ऑफ प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में से हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार करेंगे, रेडी करेंगे, आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएगा। फिर यहाँ पे देखो, अगर आपको ये भी नहीं आता तो फिर से ऑप्शनल दे दिया, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दे दिए। बैलेंस शीट के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। फिर यहाँ पे कहता है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, अब रिकंस्ट्रक्शन और रियलाइजेशन अकाउंट एक ही यूनिट के 2 पार्ट है, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। आप दोनों ही अच्छे से प्रिपेयर करें, आपको जो सा अच्छा लगता है वो क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और आपको जर्नल एंट्री भी यहाँ पे शो करनी है। फिर 5th क्वेश्चन कहता है, 5th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे
क्या कहता है वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट देने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है और आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जो कि आपका 5th चैप्टर में से ये यूनिट बनाई गई है। ऑप्शनल में भी आपको यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शनल में भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करनी है। आई होप आपको पता चला होगा कि सारे ही क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल रहने वाले। 1-2 क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के वो आपके थ्योरी बेस है, बाकी आपके 10-10, 15-15 नंबर के न्यूमेरिकल ही है। तो मैं चाहूँगा कि आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन दे, बाकी सारा टाइम न्यूमेरिकल ही करें। मैं तो कहूँगा एग्ज़ाम से पहले बस आप थ्योरी पढ़ लेना, बाकी टाइम आप प्लीज़ न्यूमेरिकल करना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आप चाहते हो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। थैंक यू।